हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? मेरे सारे दोस्त बहुत अच्छे होंगे, उम्मीद करती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे हस्बैंड स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। मैंने इनको नाश्ता करा दिया है, इनका टिफ़िन लगा दिया है, बैग में रख दिया है। और यहाँ पे वो जब कपड़े पहन लेते हैं तो जो भी इनको ठीक नहीं लगता है, कभी शर्ट सही से नहीं लग पाती है एक हाथ की वजह से, कभी बेल्ट नहीं लग पाती है, कभी कॉलर नहीं ठीक से रहता है, कभी जो ये हाथ में जो बैग बांध के जाते हैं हाथ को इस तरीके से लटकाने के लिए, वो ठीक नहीं रहता है। तो फिर ये मेरी हेल्प लेते हैं और मैं इनकी हेल्प करती हूँ ताकि इनको भी थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो। अदरवाइज जो है हाथ में इनकी चोट वो तो ऐसी ही है, उसको तो सहना ही पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं, जितने दिन के लिए है उतने दिन तो सहना ही पड़ेगा। और यहाँ पे मैं जो टॉवल थी नहाने के बाद थोड़ी गीली हो जाती है तो पोंछने के बाद तो फिर मैं इनको धूप में लगाने डालने गई हूँ। ये तो सब मेरे रोज़ के काम ही रहते हैं। साथ ही साथ मेरे हस्बैंड अपनी दवाइयाँ अंदर लेने गए हैं और मैं तब तक क्या करूँगी, ये कपड़े हैं कुछ जो कि कल के ही उतरे हुए हैं। एक्चुअली क्या है, और कपड़े मैंने छत पे फैलाए थे और उसके बाद मैंने जो कपड़े फैले हुए थे वो मैंने उतार लिए थे। तो वही मैं तय कर ले रही हूँ। बल्कि अभी बाहर और भी बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं, धूप में सूख रहे हैं। वो कल से ही सूख रहे हैं, मतलब इनको उतारा था वो डाल दिए थे और वो रात भर पड़े रहे थे। अब वो बिल्कुल सूख गए हैं, सो अब मैं वो भी उठा के लाऊंगी, उनको भी तय लगा के रखूंगी। पर तब तक मैं ये वाले तय लगा के रख ले रही हूँ। और बस ये जाने वाले हैं, ये यहाँ से निकल जाएंगे और उसके बाद ही मैं और कोई काम करूँगी। और इनके जाने के बाद फिर ही मैं नाश्ता करती हूँ, क्योंकि कभी-कभी जब ये बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं जाने में, मतलब नहीं जा पा रहे हैं किसी कारण की वजह से, देर से जाएँगे, तब भी मैं इनके साथ नाश्ता कर लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं नाश्ता इनके जाने के बाद ही करती हूँ, जब दक्ष आध्या भी जगने वाले होते हैं। और दक्ष भी जग गया है, आध्या भी जग गई है और अभी मैं बहुत देर बाद मिल रही हूँ। मैंने अपना फ़ेवरेट नाटक अनुपमा है वो देखा था, चाय पी थी, नाश्ता किया था और उसके बाद मैंने थोड़ा-सा बेडरूम को भी ठीक किया था। तब तक दरवाज़ा दोनों जग चुके थे, तो वो भी हैं आस-पास ही टहल रहे हैं। और यहाँ पे मैं बाहर से और जो कपड़े थे वो भी ले आई थी। साथ ही साथ टॉवल भी जो धूप में सूखने के लिए डाली थी वो भी सूख गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड के जाने के बाद काफ़ी देर बाद मैं ये व्लॉग बना रही हूँ। मतलब आगे टाइम ज़्यादा लग गया है और ये सारे कपड़े भी सूख गए हैं, टॉवल भी सूख गई हैं, तो उनको मैं तह लगा दूँगी। सारे कपड़े वगैरह सब तह जब लगा देती हूँ, सबको अलग-अलग ही रखती हूँ, कौन से प्रेस करने वाले हैं, कौन से आध्या के हैं। और मुझसे काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि मंदिर के पास में जो डलिया रखी है, वो गंदे कपड़े की डलिया है, वहाँ मत रखा करो। सो दोस्तों, वो गंदे कपड़े की डलिया नहीं है। कौन अपने मंदिर के पास में गंदे कपड़े की डलिया रखता है? ऐसे कैसे सोच लिया आप लोगों ने? ख़ैर, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, वो डलिया आध्या के कपड़ों की है और उसमें आध्या के सारे डेली धुले हुए कपड़े भर के रखते हैं, क्योंकि आध्या के तय करके कपड़े मैं रखती हूँ, तो वो एक निकालने के चक्कर में 4, 5, 6 गिरा देती है। फिर सारे कपड़े फिर मुझे तय लगाने पड़ते हैं। उसमें क्या है, अपना ढूँढती रहती, निकालती रहती, पहनती रहती है और वैसे भी उसको बड़ा ही शौक है दिन में 3-3 4-4 बार कपड़े बदलने का। ये देखिए भाई साहब आ गए हैं पानी लेने के लिए। इसको प्यास बहुत लगती है, आए-आए मम्मा पानी दे दो। देखो बिल्कुल कंगी-अंगी है ना, मैंने इन दोनों बच्चों को नहलाकर तैयार कर दिया है, उनको खिला-पिला दिया है और अब ये फिट-फाट हो गए बढ़िया से। अब मैं अपना काम इत्मीनान से कर रही हूँ। सो बस यही सब रहता है। कभी-कभी हस्बैंड से के जाने के बाद इनको तैयार-वैयार करने के बाद मैं कैमरा उठाती हूँ, कभी-कभी बीच में ही उठा लेती हूँ। सो बस यहाँ पे कपड़े सब जगह पे रखाई थी। बीच में जब मैं कपड़े देख रही थी, उनमें से कुछ कपड़े ऐसे मिले जो मुझे ढीले लग रहे थे और मुझे जैसे कि ये वाला सूट उस दिन मैं पहन के गई थी, तो मुझे ये लूज़ हो रहा था काफ़ी, क्योंकि मैंने एक्सेल साइज़ लिया है, मुझे एल आता है और एल भी लूज़ आने लगा है। क्या करूँ दोस्तों, बहुत वीक हो गई हूँ मैं। और पता नहीं क्यों हो रही हूँ, दस्त फ़ीट करता है इसलिए हो रही हूँ, कब तक होंगी, कब तक क्या है, मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन बस हो गई हूँ। तो बस यहाँ पे मैं ये टाइट कर दे रही हूँ। और हाँ, एक गड़बड़ हुई है, मैं बताऊँगी आगे आपको वीडियोज़ में। मैं जो शॉपिंग करके लाई थी ना ट्रेन से, और तो वहाँ रिलायंस ट्रेन से, तो वहाँ से जितनी भी शॉपिंग कपड़ों करके लाई थी, खासकर मेरे कपड़ों के साथ हुई है एक घटना। घटना क्या, एक्चुअली वो सारे जो कपड़े हैं वो बहुत ही लूज लेकर आ गई हूँ। दक्ष है मेरे पास में, हाँ बाबू। सो वो सारे लूज आ गए हैं। मतलब गलती सिर्फ मेरी है, मैंने ही अपने पैर पे खुद से ही कुल्हाड़ी मार ली है। बस वही कांड कर लिया मैंने। मतलब
मैं वहाँ पे चेक करके देखी थी कि मेरा कौन-सा साइज़ आएगा। मैंने एक कपड़ा एल साइज़ का लिया था और वो मुझे एल साइज़ का एकदम परफ़ेक्ट आया था और दूसरी बात जब मैं कुर्तियाँ लेने और पहुँची, तो मैंने वो सोचा कि एल साइज़ ही मेरा परफ़ेक्ट है। मैंने एल की सारी कुर्तियाँ सजेस्ट कर ली। उसके बाद हुआ क्या, जो एल साइज़ की जो कुर्तियाँ थी फिर मैंने सोचा ये कॉटन की कुर्तियाँ हैं, ये ना थोड़ा सिकुड़ जाएँगी धुलने के बाद, ये है, वो है। सो मैंने एक्सेल ले लिया। अब जब मैंने घर आके उनको डाल के चेक किया, तो वो इतनी ज़्यादा लूज़ हैं कि अगर वो थोड़ा सिकुड़ भी जाएंगी ना फिर भी मुझे लूज़ हैं, कुछ ज़्यादा ही लूज़ हैं। लेकिन अब क्या करें, अब जो होना था वो हो गया है, अब उसका कुछ हो भी नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्या होगा वो अभी अभी मैं कैमरे के सामने आऊँगी तब मैं आप लोगों को बताऊँगी। यहाँ पे मैं आध्या से कुछ ना कुछ मांग रही हूँ तो वो बहुत नखरे करती है। जब वो टॉयज से खेलती है ना अपने, तो वो अपने टॉयज से ही खेलती है, मेरी कोई बात पे ध्यान नहीं देती है। तो मैं उससे कुछ मंगा रही थी, वो सुन ही नहीं रही थी। पता नहीं, मैं भी, मुझे नहीं याद है मैं क्या मंगा रही थी इससे। हाँ, आई थिंक एक कुर्ता और है मेरा, मेरी कुर्ती उसको मंगा रही थी मैं। फिर वो बाद में बहुत देर बाद देके गई थी। एंड मैं इसको अब मैं सिल ली हूँ, अब मैं इसको पहन के दिखाती हूँ। देखो अब फिट आएगा मेरे एकदम ठीक ठाक। ना मुझे टाइट चाहिए, एकदम चिपका हुआ भी नहीं चाहिए और एकदम लूज लूज सा भी नहीं चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कपड़े मेरे हैं, नहीं तो ऐसे लगते थे मांगे क्यों। खैर ये देखिए, मेरा ये कुर्ता अब एकदम ठीक लग रहा है ना। ये कुर्ता तो यार इस पे, इस क्या बोलते हैं इसको, सरारा पे भी अच्छा लग रहा है ना। खैर कोई नहीं, एक ये था, एक कुर्ती और थी जिसके बारे में आप लोग भी पूछ रहे थे। एक है मेरी सब्सक्राइबर, उन्होंने पूछा था, ये वाली कुर्ती उन्होंने ऑर्डर लगाई थी। एंड ये किस साइज़ की है, तो ये एल साइज़ की है। हाय गाइस, तो अभी शाम के 7 बज रहे हैं और काफ़ी देर बाद मैं मिल रही हूँ आप लोगों से, बिकॉज़ बीच में मैंने दोपहर में एक वीडियो शूट किया था जिसकी वजह से फिर मुझे टाइम नहीं मिला आप लोगों से बात करने का। और फिर उसके बाद थोड़ा सा आराम वगैरह किया। अभी शाम हो गई है तो भी खाने की टेंशन हो गई, क्या बनाएं क्या खाएं। सो यही सोच रही हूँ कि डिनर में क्या बनाऊँ, लेकिन कुछ मीठा खाने का बहुत मन कर रहा है मेरा आज। सो इसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए खीर बनाने की सोच रखी है। तो यहाँ पे ये दूध है, वो उबल गया है। अब मैंने जो चावल भिगो के रखे हैं उसको इसमें डालेंगे, हम खीर बनाएंगे। आज खीर खाने का बहुत मन है। और क्या बनाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे ऐसा मन कर रहा है खीर भी बन जाए और कचौरियाँ भी बन जाए आलू की। बट आलू की कचौरियाँ सुबह हम लोगों ने क्या खाया था, सुबह दाल चावल खाए थे, ठीक है। और पूरी कचौरी ये बनाएंगे ना तो हस्बैंड का पेट ठीक ही रहता है, इस वजह से मैं भी नहीं बनाऊँगी ये सब, ठीक। और कुछ और बनाते हैं, फिर देखते हैं कुछ ना कुछ और बनाएंगे भी सोच रहे हैं। रोटी ही बनाएंगे, कोई सब्ज़ी बना लेती हूँ फिर रोटी बनाऊँगी। नहीं कुछ तो आलू की ही सब्ज़ी बनाऊँगी, है ना, क्योंकि लास्ट ऑप्शन आलू पे ही रह जाता है। और इधर खीर तो बन ही जाएगी। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं जो अभी ट्रेन से जो लेकर आई थी कपड़े वो भी दिखाऊंगी। उसमें कुछ दिक्कत हो गई है लेकिन अब वो एक्सचेंज नहीं करूँगी मैं। मैंने फ़ोन किया था वहाँ पे, मेरी वो माला भाभी वहाँ पे काम करती ना, मैंने उनसे फ़ोन किया था कि आध्या, आध्या हाय, हाय। तो फ़ोन किया था मैंने बोला था कि ये प्रॉब्लम है, मैं क्या प्रॉब्लम वो भी बताऊँगी। और क्या मतलब रिटर्न दोबारा मिल जाएगा दूसरा पीस मुझको, ऐसा कुछ। तो उन्होंने बताया मिल तो जाएगा, फिर पे ये होगा कि दोबारा बिल होगा ये वो। उसके बाद भी जो कूपन जो लगे हुए हैं, जो आपको डिस्काउंट मिला हुआ है वो नहीं मिलेगा, फिर यही चीज़ आपको महंगी मिलेगी। फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो रहने दो, अब मैं यही रखती हूँ। फाइनली मैंने सोचा चलो मैं ही हार मान लेती हूँ, मैं ही रख लेती हूँ ये सब, ठीक है। तो अभी बस चलो, उन्होंने चाय पी थी शाम को, टोस्ट खाए थे, रस, आज ब्रेड नहीं थे तो रस ये है। और ये चावल भिगो दिए हैं मैंने, तो मैं इसमें डालूँगी। कुछ ड्राई फ्रूट कट कर लेती हूँ, तो फटाफट से पहले खीर बना लेती हूँ, फिर सोचती हूँ और क्या बनाती हूँ, है ना। पे मैंने दूध उबल गया था तो मैंने ये राइस जो भिगो के रखे थे वो डाल देंगे। और खीर, अगर आप बहुत ही अच्छी खीर रेसिपी देखना चाहते हो तो मुझे बताना, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अभी तो मैं टेम्परेरी, जैसी मैं जल्दी-जल्दी रोज़ बना लेती हूँ खाने के लिए वैसी है। अगर आप प्रॉपर खीर की एक अच्छी-सी डिश देखना चाहते हो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। मेरी जो दादी हैं, मुझे मेरी दादी ने मुझे खीर बनाना सिखाया था। और वैसे खीर अगर मैं बनाऊँ ना तो सच में वाह! पूछो ही नहीं, बहुत अच्छी खीर लगती है वो। और थोड़ा-सा टाइम और क्या बोलते हैं उसको, थोड़े से उसमें इफ़ेक्ट ज़्यादा लगते हैं, ख़ैर और कुछ नहीं। किसी भी चीज़ में अगर आप टाइम दोगे, इफ़ेक्ट डालोगे तो फिर कुछ चीज़ अच्छी लगेगी ही। ख़ैर यहाँ पे ये देखिए मैंने मखाने कट कर लिए हैं, कुछ बादाम कट कर ले रही हूँ। आप मतलब ऑप्शनल है, आप मखाने डालें या ना डालें, मुझे मखाने अच्छे लगते हैं इसलिए मैं डाल रही हूँ।
साथ ही साथ मैंने बताया था ना कुछ बना लेती हूँ, हस्बैंड ने बिल्कुल मना कर दिया था, वो खा सब्ज़ी वग़ैरह ये कुछ खाने के मूड में नहीं है, रोटी-सब्ज़ी, वो सिर्फ़ खीर ही खाएँगे, उनको ठीक नहीं लग रहा था। ख़ैर मैंने उनके लिए फ्रिज में खीर थोड़ी बना के ठंडी कर दी थी ताकि वो ठंडी खीर खा लें आराम से। और वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ, थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस सहना पड़ेगा और नीचे आंटी जो रहती हैं थोड़ा-सा बर्तन-वर्तन का काम कर रही हैं, तो वो उसी की आवाज़ आ रही है। ख़ैर यहाँ पे मेरे पास 2 आलू रखे हुए थे सुबह से, फिर मैंने सोचा चलो अब क्या कुक करना, मैंने अपने लिए फटाफट से 2 आलू की सब्ज़ी छौंक दी, टमाटर आधा रखा था फ्रिज में वो भी कट करके डाल दिया। धनिया पत्ती थी नहीं तो मैंने ऐसे ही सब्ज़ी बना ली है, रोटी सेक लूँगी और ये खीर बढ़िया-सी। सो बस हमारी ये सब्ज़ी है वो बन के तैयार हो जाएगी और हम औरतें तो वैसे ही काम चला लेते हैं, है ना? क्या कर सकते हैं? और अपने पेट के लिए तो सभी औरतें ही करती काम पता है क्यों होता है? क्योंकि काम उन्हीं हम ही लोगों को करना पड़ता है। इसलिए सब चीज़ें चला लेती है। काम कोई और करे तो फिर लगता है कि हाँ, अरे किसी ये खा ले, कभी वो खा ले। ख़ैर अभी मैं यहाँ पे बस फटाफट से खीर के बनने का इंतज़ार कर रही हूँ, खीर बन जाए और ये सब्ज़ी बन जाए। तो उसी तरह मैं आटा वग़ैरह लगा लूँगी और मैं फटाफट से रोटियाँ सेक लूँगी गरमा-गरम। पहले मैं बच्चों को खिलाऊँगी जाके। ये देखिए मैंने ये ड्राई फ्रूट जो कट करके रखे थे वो डाले। मैंने इसमें मखाने और बादाम बस 2 ही चीज़ें डाले हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया यम्मी डिलीशियस खीर बन के तैयार है। चीनी डाल दी है मैंने। सो अब मैं थाली लगा देती हूँ, पहले बच्चों को खिला देती हूँ, बच्चे खा लेंगे, उसके बाद फिर मैं खाऊँगी एंड हस्बैंड के लिए फ्रिज में खीर रख दी है ठंडी होने के लिए, तो वो खा लेंगे। सो गाइस अभी मैं यहाँ नीचे गद्दे पे बैठी हूँ आराम से, सारा काम हो गया है, इत्मीनान से फ्री हो गई हूँ। अब मैं सोच रही हूँ आपके साथ शॉपिंग शेयर कर देती हूँ जो कि मैं रिलायंस ट्रेन से लेकर आई थी और क्या हुआ है, जो हुआ है वो भी मैं बताती हूँ कि क्या गड़बड़ हुई है मुझसे। तो सबसे पहले मैं गई थी मेन बच्चों के कपड़े लेने के लिए। दस अभी जग रहा है, लो खेलो खेलो। दस अभी जग रहा है, आध्या भी जग रही है और मेरे हस्बैंड भी जग रहे हैं, कोई सो रहा है, हम सब लोग जग ही रहे हैं। थोड़ी देर बाद सोएंगे, करीबन 10:30 बज ही गया है। तो एक्चुअली जब हम लोग ट्रेन गए इसलिए थे कि हमको सिर्फ और सिर्फ बच्चों के कपड़े लेने थे, लेकिन फाइनली मेरे हस्बैंड ने बोला तुम भी कुछ ले लो, तो मैंने ले लिया। अभी उन्होंने नहीं लिया है, नेक्स्ट टाइम हम लोग जाएंगे दिवाली से पहले तो वो अपने लिए शॉपिंग करेंगे। तो चलिए पहले मैं आध्या के दिखाती हूँ। तो ये आध्या के लिए जीन्स ली है और फ्लावर प्रिंट में। आध्या बहुत पतली है इसलिए कि कमर में बहुत ज़्यादा ही ढीला है, इसलिए इसमें ये देखिए एडजस्ट करने वाला भी दिया गया है, इसलिए हम लोग ऐसे जीन्स ढूंढते हैं ताकि इसमें एडजस्ट करने वाला हो और बहुत ही अच्छी लग रही है। ये रही पहली। और फिर आध्या के लिए क्या लिया मैंने, हाँ आध्या के लिए लिया स्वेटर। सर्दियाँ आ रही है, शॉपिंग जो मैंने की है सर्दियों के हिसाब से की है। एक ये लिया है स्वेटर और काफ़ी मोटा भी है और डबल साइडेड है। ये एक तरफ से गंदा हो जाए तो इसे उल्टा करके इस तरफ से पहना सकते हो, तो इसलिए ये मुझे बहुत अच्छा लगा। दोनों तरफ से पहन सकती है आध्या, मोटा भी है और एक पहना दो एक पतले से कपड़े के ऊपर, पूरी सर्दी निकल जाएगी आराम से। तो ये रहा। और एक और लिया मैंने आध्या के लिए स्वेटर, वो है ये वाला मेरे हस्बैंड की पसंद का है, उनको ये बहुत पसंद आया आध्या के लिए, सो एक ये लिया है। बढ़िया लग रहा है, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, ढीला सा लग रहा है, लेकिन वो ठीक है, सही है। जब कपड़े अंदर पहनेगी ना तो उसके ऊपर पहनाने के लिए ये अच्छा रहेगा। तो ये हो गई आध्या की। एक और है आध्या का एक ये है, एक ये फ्रॉक ली है आध्या के लिए, ये देखिए सर्दियों के लिए। अंदर कुछ कपड़े पहना दो इनर वगैरह, ऊपर से एक फ्रॉक ये डाल दो। जब हल्की सर्दी है तो केवल ये फ्रॉक डाल दो, अंदर एक कैमिसोल पहना कर। तो बहुत ही प्यारी है, ये बहुत अच्छी लगी मुझे। यहाँ पे कुछ आधा धीरे धीरे गेट रुका लो। यहाँ पे कुछ लगे हुए हैं, कुंदन लगे हुए हैं, ये देखिए इस तरीके के। तो एक ये है। तो इतने कपड़े थे आद्या के। अब मैं दिखाती हूँ दक्ष के मैंने लिए हैं ये पैंट। एक्चुअली दक्ष के पास फुल पैंट बहुत कम है, इसलिए मैंने एक ये पैंट लिया है। थोड़ा सा बड़ा लिया है क्योंकि बच्चा बहुत जल्दी बड़ा होते हैं, फिर ये बेकार ही हो जाते हैं। 2-3 महीने बाद ही ख़राब होने लगते हैं, छोटे होने लगते हैं, इसलिए। तो ये लिया है मैंने दक्ष के लिए। एक पैंट और लिया है दक्ष के लिए, ये लोवर जैसा ही है ये, लेकिन हाँ ठीक है, कंफर्टेबल है देखिए। और दक्ष के लिए ये लिया है स्वेटर, जिस तरीके का है, ब्लैक एंड रेड में, वाइट कलर का इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद दक्ष के लिए एक स्वेटर और लिया जो मुझे बहुत पसंद आया, ये वाला। इस तरीके के कार्टून वाले बहुत अच्छे लगते हैं बच्चों के ऊपर, और कलर भी ठीक है, गंदा भी नहीं होगा,
स्लीव्स ये है, कपड़ा अच्छा है, मतलब ये स्वेटर है और ऊन का बना हुआ इस तरीके का। ये इसकी स्लीव्स यहाँ पे थोड़ी वैसी वाली है ताकि हाथ ना निकले। और ये इसके कान, ये है। और दक्ष के लिए क्या लिया, और दक्ष के लिए एक स्वेटर और लिया है। ये बहुत प्यारा लग रहा था। ये स्वेट स्वेटर है, हल्की फुल्की सर्दी हो तो पहना दो, या फिर अंदर इनर वगैरह पहने तो उसके ऊपर ये डाल दो। एक कार बनी है बहुत ही प्यारी सी, क्यूट सी। तो ये हो गया दक्ष और आध्या दोनों के कपड़े। अब मैंने जो कुछ लिया है वो भी मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। एक्चुअली क्या है, वहाँ पे ऑफ़र चल ही रहे थे, तो ऑफ़र में इन्होंने बोला तुम भी खरीद लो, मेरे कपड़ों में भी ऑफ़र था। सो मैंने कुर्ती पसंद करी। ये देखिए, एक कुर्ती ये है और एक कुर्ती ये है और एक कुर्ती ये है। ये 3 कुर्तियाँ मैंने पसंद की हैं और तीनों की तीनों मैंने पहले एल साइज़ ली थी, क्योंकि मुझे एल साइज़ ही परफेक्ट आता है। लेकिन मैंने सोचा ये कॉटन की है इसलिए एक्सेल ले लेती हूँ, क्योंकि धुलने के बाद सिकुड़ जाएंगी। फ़िलहाल तो कोई धुली नहीं है, लेकिन हाँ, जब मैंने घर आके इनको वेयर किया तो ये बहुत ज़्यादा ही चौड़ी चौड़ी सी है, मेरी बहुत ज़्यादा लूज़ हो रही है। यही हो गया, यही प्रॉब्लम हो गई है मेरे साथ में। तो इनको अब मैं अगर रिटर्न करने के लिए बोली तो जो ऑफ़र में है प्राइस पे, उस ऑफ़र पे ना मिलके और पैसे देने पड़ेंगे, तो ये दिक्कत आ जाएगी। इसलिए फिर मैंने रख ली। मैंने तो थोड़ी मशीन चला देंगे एंड धुलने के बाद फिर हो सकता है ये सिकुड़ जाए। तो चलिए ये देखिए कि ये कढ़ाई वाली कुर्ती ली है मैंने, पिंक कलर की। इस तरीके की कुर्ती मेरे पास एक भी नहीं थी। क्वार्टर हाफ स्लीव्स है इसकी, और ये स्लीव्स में भी एम्ब्रॉयडरी दी हुई कढ़ाई है ये। तो एक कुर्ती मेरी ये है, दूसरी कुर्ती हाँ दूसरी कुर्ती मेरी ये है। ये भी बहुत ही प्यारी है। इसमें एक टैसल पर लास्ट में नीचे लगा हुआ है, यहाँ बटन दी गई है। कलर बड़ा अच्छा लग रहा है, मेरे हस्बैंड की पसंद का है ये कलर, ये इस तरीके का है। और तीसरी कुर्ती भी मेरे हस्बैंड की पसंद की है, ये भी बहुत ही प्यारी है। यहाँ पे थोड़ा सा फोल्ड कर दिया गया है, फोल्ड वाला, स्लीव से फोल्ड वाली। सो ये है, बस यही इशू है कि ये एक्सेल साइज़ आ गई है, ठीक है। और हाँ, एक और लिया है, वो मैंने एल साइज़ लिया है, बिकॉज ये मैंने ट्राई किया था वहाँ पर। एक गाउन है बहुत ही अच्छा, थोड़ा सा महंगा ज़रूर है लेकिन है बहुत अच्छा। जब दिवाली पे भी पहन लो ना दिन भर, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये इस तरीके का है ये गाउन। यहाँ कोटी जैसा लुक आएगा इस पर, स्लीव्स नॉर्मल क्वार्टर हाफ है, और ये रहा वो गाउन, देखिए कितना प्यारा है ना। तो ये है बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे ये देखिए टैसल से लगे हुए हैं, यहाँ अच्छे से एडजस्ट है बढ़िया से। सो बस इतनी सी शॉपिंग की थी मैंने, और मुझे ये बहुत पसंद आया। और कुर्तियाँ भी सारी अच्छी हैं, लेकिन बस ये है कि बस एक ही प्रॉब्लम हो गई है। और हाँ, ये सारी शॉपिंग करने में मेरे हस्बैंड के 10,000 रुपये साफ हो गए करीबन। और ऑफ़र था इसलिए कम लगे हैं, नहीं तो 10,000 तो साफ ही हो गए हैं। खैर चलिए, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। इनको सुलाती हूँ तब जाके मैं सो पाऊँगी, ठीक है। दक्षु बाय बाय, टाटा। दक्षु टाटा, अभी नहीं सुन रहा है, टाटा टाटा कर दो, टाटा। अभी वो सुन नहीं रहा, चलो बाय बाय।